ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 9। यद्वेनम उत्पतगतम द्विजवाक्य वज्र निष्प्लुष्ट पौरुषभगम नरये पतंतम त्रात्वार्तितो जगति पुत्र पदम चलेबे दुग्धा वसुनि वसुधा सकलानि येन। What to what meaning? Yat, when, Venam, unto King Vena, Utpatta Gatam, going astray from the religious path, Dvija of the Brahmanas, Vakya, words of cursing, Vajra, thunderbolt, Nisplushta, being burnt by, Paurusha, great deeds, Bhagam, opulence, Niraye, into hell, Patantam, going down, Tratva, by delivering, Artita, so being prayed for, Jagati, on the world, Putra Padam, the position of the son, Cha, as well as, Lebe, achieved, Dugda, exploited, Vasuni, produce, Vasudha, the earth, Sakalani, of all kinds of, Yena, by whom. Translation is prakar hai. Maharaj Vena went astray from the path of righteousness, and the Brahmanas chastised him by the thunderbolt curse. By this, King Vena was burnt with his good deeds and opulence and was en route to hell. The Lord, by his causeless mercy, descended as his son by the name Prithu, delivered the condemned King Vena from hell, and exploited the earth by drawing all kinds of crops as produce. तो ये भगवान का अगला अवतार है जिनका नाम है पृथु महाराज। तो ये भी वर्णन आता है भागवतम के आगे के स्कंदों में। तो पृथु महाराज की कहानी शुरू होती है राजा वेन से। तो ये जो वेन था बहुत आसुरिक राजा था, तो लोगों को बहुत कष्ट देता था। तो इतना आसुरिक राजा था कि सब ब्राह्मणों ने मिलके उसको श्राप दे दिया। तो जनरली जो रूलर हैं वो क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण जनरली रूल नहीं करते, पर ब्राह्मण का कर्तव्य है राजा को गाइड करना, सुझाव देना, सलाह देना। सो जनरली हमेशा क्षत्रियों के लिए जो मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री होते थे, ये सब ब्राह्मण होते थे। जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य का सुना है, चाणक्य पंडित जो ब्राह्मण हैं उनके मिनिस्टर हैं। तो वैसे ही वेन के पास मिनिस्ट्री था ब्राह्मणों का, पर वो ब्राह्मणों का सलाह नहीं लेता था, राज्य शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा था, अपना ही मनमानी कर रहा था। तो इसलिए सब ब्राह्मणों ने मिलके उसको श्राप दे दिया और वेन मर गया। तो देखिए ब्राह्मणों का कितना शक्ति है कि उनके सिर्फ श्राप से इतना पावरफुल जो क्षत्रिय है वेन, उसका भी मृत्यु हो सकता है। तो वेन इतना पाप किया था उसने, वो नरक की ओर जा रहा था, पर भगवान कृपा करके
बिकॉज ऑफ हिज मर्सी भगवान वेन के पुत्र बन के आते हैं। तो ये भागवतम में वर्णन आता है, जब वेन मर जाता है, अभी राजा तो मर गया, अभी राज्य कौन चलाएगा? तो इंग्लिश में सेइंग है, ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल, कि कोई तो किसी के पास मामा है या कोई तो श्रेष्ठ व्यक्ति है या राजा है, अगर असुर भी है एटलीस्ट राजा तो है राज्य करने के लिए। अभी वेन मर गया, राज्य कौन करेगा? ब्राह्मण जाके सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि ब्राह्मण का रोल बहुत क्लियर है, उनको पोजीशन नहीं चाहिए, वो रूलिंग नहीं करते। तो इसलिए सब ब्राह्मण मिलके वेन के शरीर को मथते हैं, चर्निंग करते हैं, और ये वेन के शरीर से बहुत सारे जो अपशकुन चीज निकलता है, और फाइनली भगवान एक अवतार लेते हैं जिनका नाम है पृथु महाराज। तो ये भगवान के अवतार है पृथु महाराज, और भगवान आते हैं राज्य करने के लिए। जैसे रामचंद्र, भगवान राम आते हैं, कैसा उत्तम राजा होना चाहिए, परफेक्ट किंग। तो वैसे ही पृथु महाराज परफेक्ट किंग के रूप में राज्य करते हैं, और उनका एक्टिविटीज, कार्य का वर्णन है भागवतम में। पर स्पेसिफिकली पृथु महाराज क्या करते हैं, जो धरती है, धरती से इतने सारे अनाज उगाते हैं उस समय, क्योंकि स्वयं भगवान पृथु महाराज ही राज्य कर रहे थे, धरती भर भर के जो सोना है, हीरा है, और जितने भी धान्य हैं धरती दे रही थी। तो ये पृथु महाराज का अवतार है। परपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म, द पायस एंड लर्नड ब्राह्मणास वो द नेचुरल गार्डियंस ऑफ सोसाइटी। तो वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार जो ब्राह्मण हैं उनके बुद्धि के अनुसार राज्य चलता था, या जो समाज है वो चलता था। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं सोसाइटी में, जैसे शरीर में सर होता है, हाथ होता है, पेट होता है, पैर होता है, पर सबसे मुख्य चीज़ क्या है? सर। इमेजिन करो, शरीर है, हाथ है, पैर है, शरीर है, पेट है, छाती है, सब कुछ है, पर सर नहीं है, तो कौन सी दिशा में जाएगा शरीर? तो वैसे ही सामाजिक शरीर में ब्राह्मण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है, ब्रह्म को जानता है। तो शास्त्र के अनुसार लोगों को उपदेश देते हैं कैसे जिंदगी बिताना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, ब्राह्मणास वो द नेचुरल गार्डियंस ऑफ सोसाइटी, वो जो समाज है उसको उपदेश देते थे। द ब्राह्मणास बाय द लर्नड लेबर ऑफ लव वुड इंस्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर किंग्स हाउ टू रूल द कंट्री इन कंप्लीट राइचियसनेस, एंड थस द प्रोसेस वुड गो ऑन एज अ परफेक्ट वेलफेयर स्टेट। तो ब्राह्मण शास्त्र पढ़ते थे, शास्त्र का निचोड़ समझते थे, और राजा को उपदेश देते थे कि ऐसे राज्य चलाना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसलिए कोई भी स्वराट नहीं है, कितना भी शक्तिशाली राजा रहेगा उसको भगवान के नियम के अनुसार चलना है। इसलिए राजा को क्या बोलते हैं? नरदेव। राजा का और एक नाम है नरदेव, जो मनुष्य है उसमें से देव, मतलब वो भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान के उपदेशों के अनुसार उसको राज्य करना है। द किंग्स और द क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटर्स वुड ऑलवेज कंसल्ट द काउंसिल ऑफ लर्नड ब्राह्मणास। तो राजा हमेशा ब्राह्मणों का सलाह लेते थे। जैसे भगवान रामचंद्र जो भी कार्य करते थे ब्राह्मणों का आशीर्वाद से ही करते थे। युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही कार्य करते थे। दे वर नेवर ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स। तो अपना खुद का मनमानी नहीं करते थे, अभी शक्ति आ गया जो चाहिए मैं करूंगा, ऐसा नहीं। द स्क्रिप्चर्स लाइक मनु संहिता एंड अदर ऑथोराइज्ड बुक्स ऑफ द ग्रेट सेजेस वर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द रूलिंग द सब्जेक्ट्स, एंड देयर वाज नो नीड फॉर लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स टू मैन्युफैक्चर अ कोड ऑफ लॉ इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं राज्य कैसा करना है, हाँ उसका रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी है, लॉ बुक है। कौन सा है? मनु संहिता, द लॉ बुक। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर मनु संहिता कोई फॉलो करेगा, राजा जो है जो रूल कर रहा है राज्य को, कंट्री को, देश को, उसको अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पे अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, क्योंकि ऑलरेडी रूल बुक है मनु संहिता, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। The less intelligent mass of people have very little knowledge of their own welfare,
एज अ चाइल्ड हैज़ वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ हिज फ्यूचर वेलबींग। तो इसलिए अगर कम बुद्धिमान लोग जिन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं है, जिनको जिंदगी का उद्देश्य, मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो पता नहीं है, वो अगर साथ में मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बुक बनाते हैं तो कैसा रहेगा लॉ बुक। जैसे 10 बच्चे आके बोलते हैं हम आके एक लॉ बुक बनाएंगे, बच्चों का कितना अनुभव है, बच्चे आगे तक देख नहीं सकते। तो इसलिए जब मनुष्य आके बिना शास्त्र के अपना मन से एक लॉ बुक बनाते हैं, वो परफेक्ट लॉ बुक नहीं होता। परफेक्ट लॉ बुक भगवान ने ऑलरेडी दिया है शास्त्रों में, उसके अनुसार हमको जीना है। द एक्सपीरियंस्ड फादर गाइड्स द इनोसेंट चाइल्ड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड द चाइल्ड लाइक मास ऑफ पीपल नीड सिमिलर गाइडेंस। जैसे पिता अपना जो नवसिखिया बच्चा है, जिसको ज़्यादा अनुभव नहीं है, उसको गाइड करता है, नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना है। वैसे ही राज्य चलाने के लिए ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार शासन होता है। शासन मतलब रूलिंग, तो शासन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। द स्टैंडर्ड वेलफेयर कोड्स आर ऑलरेडी देयर इन मनु संहिता एंड अदर वैदिक लिटरेचर्स। तो इसलिए कैसे रूल करना है शास्त्रों में है, मनु संहिता में है, भागवतम में है, भगवद गीता में है। जैसे हमने भागवतम का पहला स्कंद देखा था, वहाँ पे परीक्षित महाराज कैसा राज्य करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने कली को आने से रोक दिया, हालांकि कलयुग शुरू हो गया था, फिर भी परीक्षित ने रोक के रखा। क्यों? क्योंकि ये 4 चीज़ों से उन्होंने राज्य को दूर रखा। इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये 4 चीज़ों से दूर रखा, कली प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो इसलिए प्रभुपाद वो सब तात्पर्य में बार बार बताते हैं कि ये भागवतम में क्लूज आता है कैसे राजा को राज्य करना चाहिए। गीता पढ़ेंगे, इसलिए कृष्ण गीता में 4 अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ मैंने पहले विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। हाँ, तो ये राज ऋषि के परंपरा में आ रहा था। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता का ज्ञान एक्चुअली किसके लिए है? जो राज्य कर रहा है, जो राजा है, नेता है, उनके लिए ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो सीखेंगे गीता के अनुसार, अगर वो राज्य करेंगे प्रजा भी भक्त बनेगा। तो इसलिए राजा का कर्तव्य है राज्य करते हुए शास्त्रों को पढ़ना और उसके अनुसार अपना जो राज्य है उसका प्लानिंग करना। इसलिए प्रभुपाद बहुत साल पहले जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा कि कैसे पार्लियामेंट सेशन कंडक्ट करना चाहिए। प्रभुपाद ने स्टेप बाय स्टेप लेटर लिखा इंदिरा गांधी को। प्रभुपाद बोले जो मिनिस्टर है वो दीक्षित भक्त होना चाहिए, है कि नहीं, 16 माला करके आना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद ने बहुत सिस्टमैटिक प्लान दिया इंदिरा गांधी को। हालांकि प्रभुपाद को पता था सुनने वाला तो कोई नहीं है, पर हमारा कर्तव्य है जो सत्य है उसको बताना। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं द स्टैंडर्ड वेलफेयर कोड्स आर ऑलरेडी देयर इन मनु संहिता। द लर्नड ब्राह्मणास वुड एडवाइज द किंग in terms of those standard books of knowledge and with reference to the particular situation of time and place। जो बुद्धिमान ब्राह्मण है शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र के अनुसार वही जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है शास्त्रों का, ये पर्टिकुलर परिस्थिति में, ये समय में कैसे उपयोग करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, देश, काल, पात्र। क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, सिद्धांत शास्त्र का चेंज नहीं होता, पर उसका एप्लीकेशन चेंज होता है। कब अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, कौन सा सिद्धांत कहाँ अप्लाई होते हैं, उसके लिए जो बुद्धिमान ब्राह्मण है उनकी ज़रूरत है। सच ब्राह्मणास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सच ब्राह्मणास वर नॉट पेड सर्वेंट्स ऑफ द किंग, देयरफॉर दे हैड द स्ट्रेंथ टू डिक्टेट द किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो ऐसा ब्राह्मण सैलरी नहीं लेते थे, पेड सर्वेंट नहीं थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे। उनका रोल क्या था? सत्य बोलना, बस। क्योंकि जब आप पैसे लेते हैं किसी से, उसका जो वचन है वो सत्य होता है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट बोलोगे वो निकाल देगा। सो योर माउथ इज सील्ड, आपका मुंह सिलाई करके वहाँ बैठना पड़ता है, बोल नहीं सकते, राइट। तो इसलिए ब्राह्मण मतलब कभी किसी के अंडर काम नहीं करेगा, सैलरी कभी लेगा नहीं,
दक्षिणा लेगा पर सैलरी कभी लेगा नहीं, ही विल नॉट टेक सैलरी। इसलिए हमारे भारत के संस्कृति में जो वैद्य थे, जो डॉक्टर्स थे या जो ज्योतिष करते थे, ज्योतिष बताते थे, ये सब जो ब्राह्मण है कभी सैलरी नहीं लेते थे, कभी फी नहीं मांगते थे, सिर्फ दक्षिणा। राइट, तो इसलिए क्योंकि अगर ब्राह्मण सैलरी लेंगे वो सत्य बोल नहीं सकते, सिद्धांत। इसलिए हम ये कहानी जानते हैं ना, फेमस कहानी चाणक्य पंडित का, चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर पर 1 रुपये नहीं लिया उन्होंने, नॉट 1 रुपी। ये जब राजा देखता है कि ये ब्राह्मण सलाह दे रहा है पर मुझसे कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा है, धन की अपेक्षा नहीं है, पैसे की अपेक्षा नहीं है, तब राजा को, क्षत्रिय को ब्राह्मण के ऊपर विश्वास आता है और ब्राह्मण का सुझाव सुनते हैं। सो दिस इज द सिस्टम। दिस सिस्टम continued even up to the time of Maharaj Chandragupta and the Brahman Chanakya was his unpaid prime minister। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सिस्टम है, राजा राज्य करेगा और उसके मंत्री ब्राह्मण रहेंगे, वेरी हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मणस, कंप्लीटली डिटैच, विरक्त ब्राह्मण, बिल्कुल उनको भौतिक इच्छा ही नहीं है। तो ऐसा जब ब्राह्मण सुझाव देंगे राजा सीरियसली लेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये हमारा संस्कृति था, जो भारत है ऐसे राजाओं के वजह से चल रहा था और ऐसे ब्राह्मणों के सुझाव से। तो कब तक चला? महाराज चंद्रगुप्त एंड चाणक्य पंडित, उसके बाद सिस्टम बिखर गया। महाराज वेन, तो ये श्लोक का विषय है, महाराज वेन डिड नॉट अडियर टू दिस प्रिंसिपल ऑफ रूलिंग एंड ही डिसोबेड द लर्नड ब्राह्मणस। तो महाराज वेन ने क्या किया? इस सिस्टम को तोड़ दिया। महाराज वेन बोले मैं नहीं सुनूंगा किसी का, मुझे किसी का सुनना नहीं है, लोगों को मेरा सुनना है। तो इसलिए वो ब्राह्मण का भी नहीं सुना। द ब्रॉड माइंडेड ब्राह्मणास वर नॉट सेल्फ इंटरेस्टेड बट लुक्ड इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द कंप्लीट वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो ब्राह्मणों का स्वयं का इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट क्या था? लोग खुश होने चाहिए, जो समाज है वो सुखमयी होना चाहिए। और समाज सुखमयी कब रहेगा? जब शास्त्र के अनुसार चलेगा समाज, तभी सुखमय रहेगा। जब वेन ब्राह्मणों को नहीं सुनता है, तो ब्राह्मणों को सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, पर उनको समझ में आ रहा था वेन के वजह से प्रजा को कष्ट हो रहा है, सब प्रजा भुगत रहा है। दे वॉन्टेड टू चैस्टाइज किंग वेन फॉर हिज मिसकंडक्ट एंड सो दे प्रेड टू द ऑलमाइटी लॉर्ड एज वेल एज कर्स द किंग। तो ब्राह्मण चाहते थे कि वेन को भी मदद करें और समाज को भी मदद करें। तो कैसे करें दोनों को मदद? उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान के इच्छा अनुसार उन्होंने वेन को श्राप दे दिया और वेन तुरंत मर गया। इमेजिन करो, ब्राह्मण का शक्ति, वचनों का शक्ति, एक श्राप दे दिया, फिनिश, हुंकार, 1 श्राप, वेन मर गया। लॉन्ग लाइफ, ओबीडियंस, गुड रेपुटेशन, राइचियसनेस, prospects of being promoted to higher planets and blessings of great personalities are all simply vanquished by disobedience to a great soul. So this is like a very powerful sentence. प्रभुपाद बता रहे हैं, जब हम जो महान ऋषि मुनि हैं या जो साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनके आज्ञा का पालन नहीं करते क्या, या उनको अपमानित करते हैं, तब क्या होता है? लॉन्ग लाइफ, आयु घट जाता है। ओबीडियंस, गुड रेपुटेशन, हमारा जो यश है वो घट जाता है। हमने जो पुण्य किया है वो मिट जाता है। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, जो भी ऐश्वर्य प्राप्त किया है सब चला जाता है अगर कोई जो साधु संत है, महान वैष्णव है, उनकी निंदा करेगा या उनका जो उपदेश है उसका पालन नहीं करेगा। इसलिए हमारे 10 नाम अपराध में एक नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, गुरु के उपदेशों को न पालन करना, डिसोबीडियंस टू अ ग्रेट सोल। तो वे न इतना शक्तिशाली राजा था, पूरे दुनिया का सम्राट था, इतना शक्ति था उसके पास, पर उसका पूरा पतन हो गया, नरक की ओर जा रहा था। क्यों? एक ही कारण के वजह से, डिसोबीडियंस टू अ ग्रेट सोल। तो भागवतम में और एक कहानी आती है इंद्र का। एक बार, दिस इज अ फेमस स्टोरी, इंद्र को मिलने के लिए दुर्वासा मुनि आते हैं, इंद्र को मिलने के लिए, और दुर्वासा मुनि इंद्र को अपना हार, पहना हुआ हार इंद्र को उठा के देते हैं। तो दुर्वासा दे रहे हैं, मतलब उनका
कृपा है, उनका प्रसाद है, वो दे रहे हैं इंद्र को। तो इंद्र क्या करता है, वो हार लेके अपने हाथी ऐरावत को दे देता है, रख ले, मजा कर ले। तो ये ऐरावत क्या करेगा, हाथी है, बुद्धि तो नहीं है उसको, इसको पता नहीं है दुर्वासा मुनि का हार है, वो अपने पैर के नीचे रख के कुचल देता है। तो ये अपराध की वजह से इंद्र का पतन हो जाता है, स्वर्ग के गद्दी से वो गिर जाता है। वन ऑफेंस, क्यों, डिसोबीडियंस टू अ ग्रेट सोल। तो इसलिए जो महान संत हैं उनको बहुत केयरफुली रिस्पेक्ट करना है। वन शुड स्ट्रिक्टली ट्राई टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट सोल्स। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं जो महान साधु संत हैं, वैष्णव हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार स्ट्रिक्टली चलना चाहिए, जितना हो सके बहुत प्रामाणिकता से। महाराज वेन बिकेम अ किंग undoubtedly due to his past deeds of righteousness, but because he willfully neglected the great souls, he was punished by the loss of all the above mentioned acquisitions. तो महाराज वेन राजा बन गए, कोई राजा बन रहा है या उसको सुख समृद्धि यश मिल रहा है, मतलब उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया है कि नहीं, पर क्योंकि अभी वो साधुओं का निंदा कर रहा है, ब्राह्मणों को नहीं सुन रहा है, वो सब चला गया। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद बार बार ये अमेरिका के लोगों को बोलते थे, बार बार प्रभुपाद बोलते थे आप लोगों का जन्म अमेरिका में हुआ है, आप लोगों ने पुण्य किया है, क्योंकि देश बहुत रईस देश है, वेरी रिच कंट्री, बहुत सुंदर लोग हैं, सुंदर वातावरण है, पुण्य किया है आपने, आप लोगों को अमेरिका में जन्म मिला है। पर अभी आप लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, अगला जन्म क्या होगा उसका गारंटी नहीं। तो इसलिए हमको नहीं सोचना चाहिए मुझे इतना है परमानेंटली रहेगा, ऐसा नहीं है। घमंड जब आता है, जो चीज़ है वो निकल जाता है। तो यही कहानी है बार बार, हिरण्यकशिपु का हो या कंस का हो या रावण का हो, सुख समृद्धि मिल सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो हमको मिला है उसको हम सस्टेन करके रख सकते हैं क्या। कोई भी रईस 10 दिन के लिए बन सकता है, पर वो जो सुख समृद्धि है मेंटेन करके रखने के लिए साधु संत की आशीर्वाद की जरूरत है। One should strictly try to follow in the footsteps of great souls. Maharaj Vena became a king due to his past deeds of righteousness, but willfully neglected the great souls, and thus he was punished by the loss of the above mentioned acquisitions. तो महाराज वेन को सब मिलता है, पर क्योंकि वो अपराध करके बैठता है सब खो लेता है। पूर्णमुषिक भव। In the Vaman Puran, the history of Maharaj Vena and his degradation is fully described. तो वामन पुराण में महाराज वेन का पिछला जन्म उसका भी वर्णन है। When महाराज पृथु heard about the hellish condition of his father Vena, who was suffering from leprosy in the family of a Mleccha, he at once brought the former king to Kurukshetra for his purification and relieved him of all suffering. तो ये वामन पुराण में कहानी आती है कि जब वेन मर जाता है, उनके शरीर को मंथन करके मत के महाराज पृथु का आगमन होता है, भगवान स्वयं आते हैं। और महाराज पृथु वो एक बार ब्राह्मणों को पूछते हैं मेरे जो पिता है वेन वो कहाँ पे हैं, तो उनको सुनाई देता है कि उनके पिता क्योंकि इतना पाप किया है उनको कुष्ठ रोग हुआ है, लेप्रेसी पता है, शरीर पूरा मेल्ट होता है। किसी म्लेच्छ के परिवार में उनको कुष्ठ रोग हुआ है। तो पृथु महाराज क्या करते हैं, कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ करते हैं और अपने पिता का उद्धार करते हैं। इसलिए पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्रायते इति पुत्र, पुत्र का कर्तव्य है। पू मतलब एक नरक होता है जिसका नाम है पू, वो नरक से जो पुत्र बचाता है अपने पिता को उसको पुत्र बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए पृथु महाराज अपने पिता के लिए, हालांकि भगवान है, उनके पिता कोई है ही नहीं, फिर भी अपने पिता वेन जो इतना पापी था उनका उद्धार करने के लिए भी प्रार्थना यज्ञ करते हैं। महाराज पृथु, द इनकारनेशन ऑफ गॉड, डिसेंडेड बाय द प्रेयर ऑफ द ब्राह्मणास टू रेक्टिफाई द डिसऑर्डर्स ऑन अर्थ, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आते हैं जब भी धरती में डिसऑर्डर होता है कि नहीं, धरती का जो संतुलन बिगड़ जाता है, बहुत सारे असुर होते हैं या असुर वृत्ति के लोग होते हैं, तब भगवान का अवतरण होता है। तो इसलिए पृथु महाराज आते हैं दो कारण की वजह से। पहला, बाय द प्रेयर ऑफ द ब्राह्मणास, ब्राह्मणों ने बहुत
हृदय से भगवान को पुकारा था, सिंसियर प्रेयर। और दूसरा, धरती का कष्ट भगवान को सहन नहीं हुआ, इसलिए पृथु महाराज के रूप में आते हैं। ही प्रोड्यूस्ड ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, बट एट द सेम टाइम ही परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ सन हु डिलीवर्स हिज फादर फ्रॉम हेलिश कंडीशंस। तो पृथु महाराज ने राज्य परफेक्टली किया, और राजा का कर्तव्य क्या है? लोगों को खाने के लिए भरपेट होना चाहिए, है कि नहीं? एंटरटेनमेंट रहा है कि नहीं चलेगा। जो गवर्नमेंट है उसका काम शॉपिंग मॉल या फिल्म थिएटर्स ये सब खोलना नहीं है, वो हुआ नहीं हुआ जिंदगी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोगों को खाने के लिए भरपेट और अच्छा जो धान्य है वो होना चाहिए। और जो अच्छा धान्य कब आएगा? जब धरती प्रसन्न होती है तब अच्छा धान्य देगी। और धरती कब प्रसन्न होगी? जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। धरती के जो प्रजा है जब भगवान को प्रसन्न करते हैं तब धरती देती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो जीव हैं, मनुष्य हैं, अन्न पे जीते हैं। और अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्यात् अन्न संभव, बारिश से अन्न आता है। और बारिश कहाँ से आता है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो, तो बारिश आने के लिए यज्ञ करना पड़ता है। धरती को, इंद्र को, जो वातावरण को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ। और कलयुग में यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ। इसलिए जब हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, ऑटोमेटिकली जो चाहिए मिलेगा। इस्कॉन का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? इस्कॉन कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करता है चलाने में, फंड रेज करने में, मंदिर चलाने में? इतने बड़े बड़े मंदिर है पूरे इस्कॉन में, कहाँ से स्ट्रैटेजी? अभी ये कोविड पीरियड में ही ऑलमोस्ट 1 साल में करोड़ों प्रसाद बांटा है। कहाँ से आए ये सब फंड्स? ये हमारा प्रिंसिपल है कि भगवान को संतुष्ट करो, भगवान देंगे। तो प्रभुपाद बोलते थे हमारा इस्कॉन का प्रिंसिपल है, आज कलेक्ट करो, जो भगवान देंगे खर्च करो, अगला दिन भगवान देख लेंगे, राइट? तो ये विश्वास है कि हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, कमी कभी नहीं आएगा। दे विल बी नेवर शॉर्टेज कभी नहीं होगा। श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, एक बार किसी ने चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को पूछा, तुम सुबह भी कीर्तन करते हो, शाम को भी कीर्तन करते हो, तुम्हारा गृहस्थ परिवार है, परिवार कैसे चलता है? तुमको काम करते हुए कभी देखा नहीं। तो श्रीवास ताली मारते हैं 3। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं तुमको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा परिवार कैसा चलता है? तो श्रीवास 3 ताली बजाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इसका अर्थ क्या है? श्रीवास बोलते हैं मुझे विश्वास है, मुझे जो चाहिए 3 ताली बजाने से पहले मुझे मिल जाता है, नहीं मिलता तो मैं मेरे गले पे पत्थर बांध के गंगा में कूद लूँगा। उनका वो विश्वास था कि भगवान की भक्ति करेंगे तो कुछ कम नहीं होगा। उस समय चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पूरे दुनिया में कम पड़ा तो चलेगा, आपके घर में किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल कि जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, जितना चाहिए धरती देगी। इसलिए इंग्लिश में सहींगा ना, देयर इज नो शॉर्टेज इन दिस वर्ल्ड। हाँ, ये दुनिया में धान्य की, खाने की शॉर्टेज नहीं है। व्यक्ति जब लोभी होता है तब कम होता है, पर भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए बहुत कुछ दिया है अगर हम भगवान के अनुसार जिंदगी जिएंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पृथु महाराज परफॉर्म्ड बट एट द सेम टाइम ही परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ सन हु डिलीवर्स हिज फादर फ्रॉम हेलिश कंडीशंस। तो पृथु महाराज ने राजा का कर्तव्य किया, लोगों को, प्रजा को बहुत धान्य दिया, उनका जो सुख समृद्धि है देखा, उसके साथ साथ पुत्र का भी कार्य किया। हालांकि उनके पिता असुर नंबर 1 थे, वेण, उससे बड़ा कोई असुर नहीं था, फिर भी उन्होंने पुत्र का कार्य किया और अपने पिता को नरक जाने से बचाया। जैसे प्रहलाद महाराज, हालांकि उसके पिता हिरण्यकशिपु इतने बड़े असुर थे, पर प्रहलाद महाराज ने उनका भी उद्धार किया। द वर्ड पुत्र मीन्स वन हु डिलीवर्स हिज फादर फ्रॉम अ हेल कॉल्ड पूत, दैट इज अ वर्दी सन। सो पुत्र का मतलब है जो पू करके जो नरक है उसे मुक्ति दिलाता है अपने पिता को, उसका नाम है पुत्र, दैट इज अ वर्दी सन। तो ऐसा पुत्र सही में पुत्र है। सो ये पृथु महाराज का अवतार था। तो टेक्स्ट 10 हम
कल देखेंगे ऋषभ देव द नेक्स्ट अवतार। हरे कृष्ण।